क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा था उसका एग्जाम्पल नंबर 3 हमने कंप्लीट किया था। एग्जाम्पल नंबर 3 में था कि रूट 2 को हम कैसे नंबर लाइन में क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको वो माइंड में वो आना चाहिए कि रूट 2 को कैसे लोकेट करते हैं। तो हमने क्या किया था, एक मिडिल पॉइंट ले लिया था ओ, ठीक है, ये 0 था और इससे हमने क्या किया, बराबर बराबर 1 यूनिट के बराबर डिस्टेंस हमने हमारे कंपास से क्या कर लिया था, आर्क काट के हमने बराबर बराबर डिस्टेंस को ले लिया था। ठीक है, ये आपको एक बार रिवाइज के लिए। उसके बाद फिर हमने राइट साइड में जैसे पॉजिटिव वाले, तो लेफ्ट साइड में क्या ले लिए थे, नेगेटिव वाले नंबर ले लिए थे। अब रूट 2 को हमें लोकेट करना था, तो हमने ओ पॉइंट से, ये जो पॉइंट दिख रहा है 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का पॉइंट है, यहाँ तक हमने इस 1 यूनिट के पॉइंट को हमने क्या मान लिया था, हमने बी मान लिया था। और इतना ही 1 यूनिट का हमने पहले यहाँ पे क्या बनाया, 90 डिग्री की एक लाइन, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाया। 90 डिग्री का हमने एंगल बनाया और उसके बाद ये जितना 0 से 1 यूनिट था, उतना ही 1 यूनिट हमने यहाँ पे ले लिया और उसके बाद उसको हमने किससे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे पॉइंट हो गया था ए। ये भी 1 यूनिट का हो गया था और ये भी क्या हो गया था, 1 यूनिट का। फिर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाया था राइट एंगल पे, कौन से ट्राइंगल पे, ए ओ बी ट्राइंगल पे। और उसके बाद ए ओ बी ट्राइंगल पे जब हमने पाइथागोरस लगाया तो ए ओ उसका हाइपोटेनिस था। मैंने बताया था जो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनिस। तो ए ओ इक्वल टू क्या आया था, ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। मैं फर्स्ट बार ये पेन यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत राइटिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो सुधर जाएगी। फिर ए बी क्या था, 1 का स्क्वायर प्लस बी ओ बी क्या है, 1 का स्क्वायर। तो फिर आपने बोला था 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 और 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। तो फिर हमें ए ओ की वैल्यू निकालने के लिए ये स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये ए ओ की वैल्यू क्या आ गई थी, √2। फिर मैंने बोला था कंपास को ओ पे रखना है और उसके पेंसिल के निप को यहाँ तक खोलना है और यहाँ तक खोलने के बाद यहाँ से क्या बनाना है, एक आर्क बनाना है। और ये आर्क जो इस नंबर लाइन पे जहाँ पे टच करेगा वही वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। और हमने इस पॉइंट को क्या नाम दिया था, पी नाम दिया था। तो इस तरह हमने किसका ग्राफ बनाया था, √2 का ग्राफ, यानी नंबर लाइन में डायग्राम बनाया था। अब हमें √3 का बनाना है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपको √3 का बनाना है तो आपको पहले किसका, √2 का पता होना चाहिए। आपको अगर √4 का बनाना है तो आपको √3 पता होना ज़रूरी है। आपको √5 का बनाना है तो आपको √4 पता होना क्या है, ज़रूरी। ऐसा क्यों, तो अभी हम देखेंगे। जैसे हमने पहले ओ पॉइंट ले लेना, फिर आपके कंपास को कितना भी खोल लेना और आप 1 यूनिट उसको मानते हुए यहाँ पे 1, वैसे 2 और वैसे इक्वल इक्वल यूनिट्स लगा देना। तो ये रहा -1, वैसे ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब हमें पहले से पता है कि ये पॉइंट क्या है, √2 है। हमें ये मानना है कि हमें पहले से ही पता है ये पॉइंट क्या है, √2। तो ये ओ पॉइंट हो गया और ये √2 वाला पॉइंट हमारे लिए अब क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, बी। तो हमें यहाँ से लेकर मैंने एक लाइन खींची ये √2 तक, तो ये जो पूरा वैल्यू है ओ से लेकर बी तक की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई, ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √2 आ गई। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ओ बी की वैल्यू हो गई। अब हमें √3 निकालना है। तो अब सबसे पहले सोचो पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले ये था हमारा ट्राइंगल, ठीक है, ये ओ है, ये बी है और ये क्या है, ए है। तो ये ओ से बी तक हमारे पास क्या आ गया, √2। अब ए बी हमें क्या लेना है, तो अब 1 लेंगे। तो 1 लेने से क्या होगा, देखो हाइपोटेनिस का स्क्वायर, ये है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा, बी ओ का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या होता है, ए बी यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी ओ यानी √2 का स्क्वायर। तो ए ओ का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस अब √2 का स्क्वायर क्या होता है। अब √2 का स्क्वायर आप 9th में आ गए। अब आपको ध्यान रखना है
√2 इंटू √2, ठीक है, दोनों रूट में, तो ये क्या हो जाएगा √4, और √4 क्या होता है 2 ही होता है, तो यानी √2 इंटू √2 2 होता है। और एक और तरीका बताऊँ, √2 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर क्या है 1/2, और 2 की पावर क्या है 1/2। अब आप सीख के आए कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, ये इंटू में, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस क्या हो जाएगी 1/2। अब 2 की पावर 1/2 क्या हो जाएगी 1, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 1, 2 ही होता है। तो √2 इंटू √2 तो आप बोलना 2, आपसे कोई पूछे √3 इंटू √3 तो आप बोलना 3, कोई पूछे √5 इंटू √5 तो बोलना 5। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, और इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो AO स्क्वायर आ गया 3, तो AO इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। तो आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आप प्रोटेक्टर की मदद से भी बना सकते हो, 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। कितने डिग्री का एंगल बनाना है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। फिर आपने 0 से 1 जितना 1 यूनिट लिया, 0 से 1 कंपास का टिप यहाँ रखना और एक 1 पे रखना, जितना 1 यूनिट लिया वो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके आर्क को क्या करना काटना, और इसको किससे मिला देना, इससे मिला देना, और ये आपका पॉइंट हो जाएगा A, और ये आपने 1 यूनिट लिया, और ये वैसे √2 है। अब ये अपने आप पाइथागोरस थ्योरम से हमने सॉल्व ही कर दिया, तो ये क्या आ गया √3 आ गया। और अब यहाँ पे पॉइंट रखना, कंपास का पॉइंट इस जगह रखना, और यहाँ तक खोलना पेंसिल को, और यहाँ से क्या बनाना एक आर्क बनाना। ये बिल्कुल 2 पे नहीं आएगा, 2 से जस्ट अंदर की तरफ पास में आएगा, और यही पॉइंट क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। और इसको आप वैल्यू नाम क्या दे देना, P नाम दे देना, और ये √3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस तरह हमने √3 को क्या कर दिया नंबर लाइन पे क्या कर दिया लोकेट कर दिया। अब आप बोलोगे √4 को कैसे लोकेट करेंगे, तो √4 तो क्या होता है आपको पता है 2, तो ये नंबर लाइन पे पहले से ही लोकेट है। अब उसके बाद √5 को कैसे लोकेट करेंगे, तो अभी हम जब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे तो 1.1 हमने कर लिया, 1.2 को सॉल्व करेंगे तब उसका थर्ड क्वेश्चन ये है कि √5 को हम कैसे क्या करेंगे नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। तो एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको √3 को करना है तो आपको √2 पता होना चाहिए, √4 को करना है तो √3 पता होना चाहिए, √5 को करना है तो √4 क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम मान ले कि अगर हमें कोई भी n, कौन सा इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी रूट में n पॉजिटिव इंटीजर है, और उसको अगर हमें क्या करना है लोकेट करना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए √n-1 क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। अगर आपको √n को लोकेट करना है तो उससे एक कम n-1 यानी अगर n की वैल्यू √n की वैल्यू अगर किसी ने 3 बोली है, अगर 3 को पता करना है तो आपको उससे एक कम यानी 3-1 यानी आपको √2 कहाँ पे है वो आपको पता होना जरूरी है। तो इससे एक स्टेटमेंट बन जाएगा जो आप लिख सकते हो, अगर √n पॉजिटिव इंटीजर को आपको लोकेट करना है तो √n-1 हैज बीन लोकेटेड। तो पहले किसको लोकेट करना पड़ेगा n-1 को, जैसे हमने पहले बताया था √2 को हमने यहाँ लोकेट किया तभी हम क्या बता पाए √3 को हम क्या कर पाए बता पाए। तो इस तरह हमने नंबर लाइन में किसको किया √3 को लोकेट किया। अब मैं अगर आपको अगर ये सही नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डालना कि सर हमें ये क्लियरली समझ में नहीं आया। तो मैंने पहले जैसे √2 का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कंपास स्केल और इन सब की मदद लेके आपको डिटेल में बताया था, वैसा वीडियो मैं बना के आपको क्लियरली क्या करूँगा इस टॉपिक को समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को क्या करना सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।